कृति जब इस घर की बहू बनकर आई थी, तब उसका स्वागत बहुत प्यार से हुआ था। सास ससुर ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया, लेकिन उसकी ननद सिंधु उसे शुरू से ही खिंची खिंची रहती थी। सिंधु ने शादी के कुछ ही दिनों बाद अपनी माँ से कहा, माँ, ये हमारे घर के तौर तरीके को नहीं जानती, पता नहीं आपके घर को कैसे संभालेगी। कृति को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि समय के साथ सिंधु का व्यवहार बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सिंधु का ताना मारने का तरीका भी और तीखा होता गया। वह जब भी मायके से आती तो वह कृति के कामों में कोई न कोई कमी निकालती। एक दिन सिंधु ने कृति को बर्तन धोते हुए देखा और तुरंत बोल पड़ी, भाभी देखो कितने गंदे तरीके से बर्तन धो रही हो, पानी की कितनी बर्बादी कर रही हो। कृति ने हंसकर कहा, दीदी मैं पानी की बर्बादी नहीं कर रही हूँ, बस अच्छे से सफाई कर रही हूँ। सिंधु ने मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, अच्छे से सफाई कर रही हो? मुझे तो अभी भी दाग दिख रहे हैं। माँ देखो ना, आपकी बहू तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। ममता देवी ने प्यार से सिंधु को समझाया, बेटा हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, तू यूं ही हर बार कृति को क्यों टोकती है? सिंधु चिढ़ गई और बोली, माँ मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि यह सब कुछ ठीक से करें, घर तो और भी चमकना चाहिए। जब एक नई बहू आई हो, कृति ने ये सब चुपचाप सह लिया, लेकिन हर बार सिंधु की कड़वी बातें उसके दिल को कहीं न कहीं चोट पहुंचा रही थी। सिंधु जब अपने ससुराल में होती है, तब वहां खुद काम करने से बचती थी। उसके ससुराल में उसकी देवरानी प्रतिभा सब कुछ संभालती थी। एक दिन प्रतिभा ने हिम्मत करके सिंधु से कहा, दीदी अगर आप भी थोड़ा हाथ बटा दिया करें तो घर के काम जल्दी निपट जाएंगे। सिंधु ने तुरंत ताना मार दिया, अरे तुम लोग तो काम के लिए बहाने ढूंढते रहते हो। मैं तो मायके में भी काम को लेकर इतनी परफेक्ट थी, यहाँ भी वैसी ही रहूंगी। प्रतिभा मुस्कुरा दी। उसने सोचा, काश दीदी को एक दिन अपने व्यवहार का आईना दिखे। कुछ महीनों बाद सर्दियों का मौसम में कृति बहुत बीमार पड़ गई। तेज बुखार, बदन दर्द और कमजोरी ने उसे बिस्तर से हिलने तक नहीं दिया। डॉक्टर ने उसे कम से कम 10 दिन के आराम की सलाह दी। ममता देवी को चिंता हो गई। घर का सारा काम अब उनके कंधों पर आ गया। वह खुद घुटनों में दर्द से परेशान थी, लेकिन उन्होंने बिना शिकायत किए अपनी बहू की सेवा की। तभी उन्हें सिंधु का ख्याल आया। उन्होंने फोन उठाया और कहा, बेटा कृति बीमार है, मुझे थोड़ा मुश्किल हो रहा है सब संभालना, तो कुछ दिनों के लिए मायके आ जा। सिंधु ने तुरंत जवाब दिया, माँ मैं कैसे आऊँ, मेरे अपने घर में भी काम है और बच्चों की परीक्षा चल रही है, मैं तो बिल्कुल नहीं आ सकती। ममता देवी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। कृति ने ये सब सुन लिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कमजोर आवाज में कहा, मम्मी जी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो कर सकती हूँ। ममता देवी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, नहीं बहू, तुझे बिल्कुल भी काम नहीं करना है। धीरे धीरे कृति की तबीयत सुधरने लगी। एक दिन जब वह उठकर रसोई में आई तो देखा कि रसोई बहुत गंदी हो गई थी। उसने सोचा कि खाना बनाने के बाद सफाई कर लेंगी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने सिंधु खड़ी थी। वह हमेशा की तरह बिना बुलाए आ गई। सिंधु घर में घुसते ही बोली, भाभी तबीयत कैसी है अब? कृति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पहले से बेहतर हूँ दीदी, बस खाना बनाने जा रही थी। सिंधु तुरंत रसोई में गई और अंदर का हाल देखकर चिल्ला पड़ी, हे भगवान, यह रसोई का क्या हालत बना रखा है, इतनी गंदी। भाभी तुम्हें ऐसे गंदे माहौल में खाना बनाने हुए घिन नहीं आती? इस बार कृति ने कोई सफाई नहीं दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी, इस बार रसोई सच में गंदी है, लेकिन आपको पता है क्यों? क्योंकि इसे मैं नहीं बल्कि आपकी माँ संभाल रही थी। सिंधु एकदम चुप हो गई। तभी ममता देवी सब्जियों का थैला लिए घर के भीतर आई और पूछा, क्या हुआ बहू, कौन क्या सिखा रहा है? कृति ने हल्की हंसी के साथ कहा, मम्मी जी आपकी बेटी आपको सिखाएंगी कि घर कैसे संभाला जाता है और रसोई कैसे साफ रखी जाती है। सिंधु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा तुझे हमेशा ही घर में कमियां दिखती थी, जब सच में रसोई गंदी है तो तुझे यह नहीं लग रहा कि माँ बीमार बहू की सेवा करने में लगी थी? उस रात सिंधु को नींद नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि उसने हमेशा कृति की आलोचनाएं की है, लेकिन जब माँ ने उसकी मदद के लिए उसे बुलाया तब उसने साफ मना कर दिया। सुबह उसने माँ के पास जाकर, माँ मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा भाभी के काम में कमियां निकालती रही, लेकिन जब आपको मेरी जरूरत थी तब मैं खुद बहाना बनाकर भाग गई। ममता देवी मुस्कुरा दी, बेटा माफी मांगने से ज्यादा जरूरी ये है कि तूने अपनी सोच बदल ली। दूसरों के काम में कमियां निकालने से अच्छा है कि खुद उसकी
मदद कर। उस दिन के बाद सिंधु ने कभी भी भाभी के काम में नुक्स नहीं निकाला। अब जब भी मायके आती वह खुद भी घर के कामों में हाथ बटाती। एक दिन उसने खुद ही कृति से कहा, भाभी चलो मैं भी आज खाना बनाने में आपकी मदद करती हूँ। कृति मुस्कुरा दी। उसे एहसास हो गया कि धैर्य और प्रेम से किसी के भी हृदय को परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरे के काम में कमियां निकालने से पहले अपने खुद को परखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि आलोचनाएं से ज्यादा जरूरी सहयोग और सहानुभूति है। यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बिल को जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।